एवरीवन, पीवाईक्यू सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए 2015 तक के क्वेश्चन अभी तक अपन कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया यानी नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? आंसर है मतलब इसके ऑप्शंस हैं। मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण बढ़ता है। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होती है। विशेष फसलों के लिए यह एक पत्रनाशी वीडिसाइड और एक उर्वरक का संयोजन है। तो इसमें आंसर तो भाई ये यूरिया के घुलने की दर को शायद कम कर देता है। सही बात है। पढ़ते हैं इसके बारे में। यूरिया 46% हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला उर्वरक है। ज़मीन में डाले जाने पर पहले हाइड्रोलाइज्ड पानी से टूटता हुआ, फिर अमोनिकल, फिर नाइट्राइट और फिर नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट बनता है, जिसे पौधे काम में लेते हैं। यदि नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया तेज हो तो नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाएगी और पौधे पूर्ण यूरिया का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कर पाएंगे। यूरिया पर नीम लेप करने से यूरिया की घुलने की दर धीमी हो जाती है। इसके फायदे क्या क्या हैं? नीम एक प्राकृतिक कीटनाशक है। ये यूरिया के अन्य कार्यों के लिए कालाबाजारी यानी दूध निर्माण इत्यादि को रोकने में भी सहायक होगा। सही बात है भाई, गांव में ऐसा होता है। अभी 100% नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन अनिवार्य है, स्वदेशी उत्पादकों के लिए अनिवार्य है। और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर नैनो यूरिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की भाई सहायक नदियां दिबांग, कामेंग, लोहित तीनों की तीनों हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी, ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के चेमयांगडुंग ग्लेशियर से। इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो नाम से, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। सदिया के पास लोहित और दिबांग जुड़ने पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। फिर उसके बाद बांग्लादेश में जमुना के रूप में बहती हैं और गंगा व ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से पद्मा नदी होती हैं। और सहायक नदियां इसकी लेफ्ट साइड से धनश्री, लोहित और दिबांग, और राइट साइड से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस और तीस्ता। ये था पूरा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो नदी प्रणाली से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। ये पूरा किसके बारे में दे रखा है? ब्रह्मपुत्र नदी का कंप्लीट मानचित्र सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो भाई इसका उद्देश्य क्या है भाई? खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों का प्रोत्साहित करना, खनिज कार्यों से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। तो इसका काम भाई ये है, सिर्फ खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। राज्य सरकार को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना। नहीं भाई, ये इसका काम नहीं है। पढ़ते हैं इसके बारे में। जिला खनिज प्रतिष्ठान डीएमएफ की स्थापना खान व खनिज अधिनियम 2015 के अनुसार खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा गैर लाभकारी निकाय के रूप में कार्य करेंगी। उद्देश्य इसका क्या है? खनन से प्रभावित स्थानीय खनन मजदूर, स्थानीय लोग, आदिवासी जिलों के लोग इत्यादि जो खनन के कारण प्रभावित होते हैं, उनके हितों के लिए कार्य। खनन कंपनियां जिस जिले में खनन कर रही हैं, रॉयल्टी राशि का भारत के 10 से 30% डीएमएफ में अंशदान करती हैं। 572 जिलों में डीएमएफ स्थापित किए जा चुके हैं। अतः कथन फर्स्ट जो है, क्योंकि खनिज खोज से मतलब फर्स्ट तो कथन गलत ही है और थर्ड भी गलत है, क्योंकि खनिज खोज से डीएमएफ का कोई लेना देना ही नहीं है, लाइसेंस से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना डीएमएफ के तहत अर्जित धन का उपयोग प्रभावित लोगों के लिए करने हेतु खान मंत्रालय की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किन में सैल गैस का संसाधन पाया जाता है? तो सैल गैस का संसाधन कहाँ पाया जाता है भाई? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये कई बार आ चुका है, तीनों के तीनों ही सैल गैस के संसाधन वाले एरिया हैं। ठीक है, भारत में सैल गैस कैम्बे, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी बेसिन तीनों क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप पद्धति के प्रयोग का लाभ है?
तो खरपतवार की कमी ऑब्वियसली ड्रिप पद्धति से जब पर्टिकुलर प्लांट्स के पास ही पानी जाएगा तो साइड में पानी नहीं जाएगा तो खरपतवार कैसे उगेंगे, तो उनकी कमी हो जाएगी। मृदा लवणता में कमी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मृदा अपर्दन में कमी, यस ऑफ कोर्स, पानी कम होगा तो फिर मृदा के अपर्दन में भी कमी आएगी। ठीक है, तो इसमें आंसर आना चाहिए 1 और 3। ओके, तो 1 और 3 इसका आंसर है। कॉमन सेंस से अपन सही कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बस ड्रिप सिंचाई के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रिप सिंचाई, टपकन सिंचाई, इसमें पौधे की जड़ के पास ड्रिप्स के माध्यम से पानी लगाया जाता है। लगातार बूंद बूंद पानी मिलने से मिट्टी की नमी बनाई रखी जा सकती है। फायदे इसके, फील्ड लेवलिंग जरूरी नहीं, जल अनुप्रयोग दक्षता बढ़ेगी, मिट्टी का कटाव या अपर्दन कम होगा, खरपतवार कमी होगी क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलेगा, कम लीचिंग के कारण उर्वरक और पोषक तत्वों की हानि कम होगी। ड्रिप सिंचाई मिट्टी की लवणता को कम नहीं करती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान क्षेत्र, बोधगया बघेलखंड में, खजुराहो बुंदेलखंड में, शिरडी विदर्भ में, नासिक मालवा में, तिरुपति रायलसीमा में। तो ये सारे के सारे लोकेशन देखो भाई, बघेलखंड मध्य भारत का क्षेत्र है। तो इन सारी लोकेशंस में सिर्फ 2 और 5 सही था, मतलब खजुराहो और खजुराहो और तिरुपति तो रायलसीमा में है और खजुराहो बुंदेलखंड में, ये बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं। बघेलखंड मध्य भारत का क्षेत्र है। इसमें मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिले तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला, पूर्वी इलाहाबाद सम्मिलित हैं। बोधगया बिहार में स्थित है, अतः फर्स्ट युग्म गलत है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का भाग शामिल है। इसका प्राचीन नाम जेजाग भुक्ती था और खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए 2 स्टेटमेंट सही है। विदर्भ महाराष्ट्र का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। वर्तमान में इसे अमरावती और नागपुर 2 डिवीजन हैं। ठीक है। शिरडी अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में स्थित है, पश्चिमी महाराष्ट्र में, अतः 3rd गलत है। मालवा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग शामिल है इसमें। नासिक महाराष्ट्र में पश्चिम में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो इसलिए 4th स्टेटमेंट भी क्या है भाई, गलत है। लास्ट क्या है, रायलसीमा, यह आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, जो दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर में तेलंगाना से घिरा है। तिरुपति दक्षिण आंध्र प्रदेश में स्थित एक जिला है, इसलिए 5th स्टेटमेंट सही है। तो ये हो गया अपना 2016 का पेपर। कल करते हैं स्टार्ट अपन 2017 का पेपर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।